Hello everyone, my name is Amit Singh and today we are going to discuss shortcuts related to permutations. तो देखो इस सेशन में क्या होगा कि एक ये बेसिक से एक डिफरेंट सेशन होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हम इसमें सिर्फ शॉर्टकट्स की बात करेंगे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए। मतलब एक उस कैटेगरी का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपीयर होता है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट करना है और बहुत ही 10-15 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे। जस्ट आपको कैलकुलेशन करनी है फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करने के बाद। ठीक है, तो अब हम डिले ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड स्टॉर्म। ठीक है, हमें स्टॉर्म के लेटर्स को यूज करना है। स्टॉर्म जो वर्ड है उसके लेटर्स को यूज करना है और उससे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखो स्टॉर्म ये क्या है, वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो इससे हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। सिंपल है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन अपीयर हो तो आपको सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल आपका डायरेक्टली आंसर हो जाता है। तो यानी कि n फैक्टोरियल इसका आंसर होगा और n की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने गिवन है 5, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 120। और ये कब होगा? जब आपके लेटर्स जो आप यूज कर रहे हो वो डिफरेंट हैं, रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट हैं डायरेक्टली n फैक्टोरियल वुड बी योर आंसर। तो यहां पे n की वैल्यू 5 है तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो ऐसे करके आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंड्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 फ्रेंड्स कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 6 फ्रेंड्स कैन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो हमें क्या करना है, 6 फ्रेंड्स को सर्कल में बिठाना है। ठीक है, तो सर्कल का जब भी आपको अरेंजमेंट बताना हो तो आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इट इज नथिंग बट n-1 का फैक्टोरियल। अब देखो 6 लोगों को आपको बिठाना है सर्कल पे तो इट इज नथिंग बट 6-1 का फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, तो इट इज नथिंग बट 120 अगेन। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस था, उसमें आप चीजों को लाइन में अरेंज कर रहे हो क्योंकि लेटर्स को तो आप लाइन में रखते हो ना, इसमें आप चीजों को सर्कल में अरेंज कर रहे हो। जब भी आप चीजों को लाइन में अरेंज करोगे आपका आंसर आएगा n फैक्टोरियल से, और जब भी आप चीजों को सर्कल में अरेंज करोगे तो आपका आंसर आएगा n-1 फैक्टोरियल से। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर अब जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 फ्रेंड्स कैन सिट इन 9 चेयर्स। ठीक है, ये सिंपल अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सिंपल अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। तो सिंपल अरेंजमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NPR। ठीक है, NPR की वैल्यू क्या होती है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r का फैक्टोरियल, यही होता है NPR। अब देखो इस क्वेश्चन में r क्या है? 4 है, n क्या है? 9 है, तो इसमें वैल्यू ही तो पुट करनी है आपको। n कितना हो गया? 9 फैक्टोरियल, r कितना हो गया? 4, तो ये आ गया 9-4 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो ये आपका आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, तो ये आपका आ गया 9-8 = 72 इंटू 7-6 = 42, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 3024, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, चीजों को डिफरेंट अरेंज करना था डिफरेंटली। तो आपको ये ना आ गया, ये NPR का फॉर्मूला है, इसमें डायरेक्टली पुट करो आपका आंसर आएगा, हमेशा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन है, इन IPL सीजन 10 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप स्टेज, एवरी टीम विल प्ले वंस अगेंस्ट ईच अदर, देन हाउ मेनी मैचेस विल बी देयर इन ग्रुप स्टेज। सिंपल क्वेश्चन है, IPL में 10 टीम है, वो बोल रहा है उन्हें ग्रुप स्टेज में मैचेस खेलने हैं। मैचेस इस तरीके से खेलने हैं कि हर एक टीम का हर एक दूसरी टीम के साथ मैच हो जाए। मतलब
सिंपल है, हर एक टीम के साथ एक बार खेलने का मौका मिल जाए, ये कह रहा है। तो इसका आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, इट इज नथिंग बट n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो n की वैल्यू आप पुट करो तो 10 इंटू 10 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 45। तो आपको ये सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, और इस फॉर्मूला का बहुत यूज है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं है, अभी बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर आर 8 persons in a party, every person handshakes with every other person, how many handshakes will be there? ठीक है, अब देखो फॉर्मूला इसके लिए भी वही है, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। तो आप n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, 8 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे 8 इंटू 8 माइनस वन 7 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये 4 टाइम्स, आंसर आ जाएगा आपका 28। अब देखो इसका फॉर्मूला और प्रीवियस क्वेश्चन का फॉर्मूला सेम क्यों है, उसका रीजन है। रीजन ये है कि देखो एक इस प्रीवियस क्वेश्चन में एक मैच को खेलने के लिए आपको कितने टीमों की जरूरत थी, 2, ऑब्वियसली 2। जब 2 टीमें साथ खेलेंगी तो एक मैच होगा। लाइकवाइज इस क्वेश्चन में हैंडशेक पूछा है, तो हैंडशेक कब होता है, जब 2 लोग हाथ मिलाते हैं। तो इट मींस 2 वहां पे भी कॉम्बिनेशन चाहिए था एक के लिए, यहां पे भी दो का कॉम्बिनेशन चाहिए एक के लिए। दैट्स वाई फॉर्मूला दोनों का सिंपल है, इसलिए दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 6 है, अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, पीपल दिए हुए थे, हैंडशेक पूछे हुए थे, इसमें हैंडशेक गिवन है, नंबर ऑफ पीपल पूछे हुए। तो फर्स्ट वे क्या हो सकता है इसका, एक वे तो ये भी हो सकता है आप हर एक ऑप्शन को उस फॉर्मूला में पुट करके देखो 105 कौन सा आ रहा है, वो तो वे है ही, एक वे तो आपका वो हो गया। सेकंड वे क्या है, आप सिंपली फॉर्मूला को इक्वेट करो किसके साथ, 105 के साथ, 105 ही है गिवन, यस। तो आपको क्या करना है, n इंटू एन माइनस वन हमारा फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू 105, इसकी वैल्यू 105 है क्योंकि हैंडशेक्स नंबर ऑफ हैंडशेक्स है। तो आप क्या करोगे, यहां से n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 210 इज इक्वल टू 0। 210 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि उनका डिफरेंस आए 1, और मतलब डिफरेंस आना चाहिए 1, सिंपल। तो 210 के वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 15 और 14, ठीक है, 15 और 14 हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए, n माइनस 15 और n प्लस 14, फैक्टर करके देख लो, यही आ रहे हैं फैक्टर। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15 या फिर माइनस का 14, ये वैल्यू नहीं हो सकती, n की वैल्यू तो कितनी आ गई 15 आ गई। अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो इस फॉर्मूला में पुट करो, 105 अगर आ रहा है तो आंसर है 15, यहां पे पुट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से वो 7 टाइम्स कटेगा, तो 15 7 जा 105, आपका वेरीफाई हो गया आंसर। इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 3 4 5 6 इफ रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है, आपको 5 डिजिट्स दी गई हैं 1 3 4 5 6 और 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला आप याद रख लो, नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन की पावर नंबर ऑफ डिजिट नंबर टू बी मेड। मतलब सिंपल है, यहां पे क्या आएगा नीचे बेस में वो आएंगे जो नंबर आपको गिवन है, जो आपको यूज करके नंबर बनाना है। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, तो यहां पे कितना आ गया 5, और नंबर ऑफ डिजिट्स
नंबर टू बी मेड, मतलब कितने डिजिट का आपको नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 625, 5 की पावर 4 625। अब देखो इसको आपको ध्यान रखना है, ये कब होगा लेकिन जब रिपीटेशन क्वेश्चन में गिवन है, अगर रिपीटेशन नहीं गिवन है तब ये डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसी आज के सेशन से स्टार्ट किया था, सेम उसी वे में ये क्वेश्चन चला जाएगा फिर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड डिजिट्स, डिजिट। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन था और इसमें क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन सेम है उसी वे में, बट इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें क्या होता था, जितनी भी डिजिट्स थी वो सारी डिफरेंट थी, इसमें डिफरेंट नहीं है, आई इज कमिंग 2 टाइम्स, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा डिफरेंटली इसको अप्रोच करना होगा। तो इसका आंसर क्या होता है ऐसे केसेस में, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन का फैक्टोरियल। मतलब ये है लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, और i कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 4 जा 23 जा 60 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी रिपीटेशन हो रहा है उसके फैक्टोरियल से आपको टोटल नंबर ऑफ वेज को, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मेनी वेज 4 पेंटिंग्स कैन बी अरेंज्ड सच दैट बेस्ट एंड वर्स्ट रिमेन ऑलवेज टुगेदर। अब देखो ऑलवेज टुगेदर वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसको देखो, बहुत ही बढ़िया सिंपल आपको फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला है टोटल माइनस नंबर ऑफ टर्म्स टुगेदर प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स टुगेदर का फैक्टोरियल। तो देखो टोटल कितने हैं, टोटल देखो कितने हैं, ये 4 पेंटिंग्स को अरेंज करना है तो 4 है, तो 4 माइनस कितने को एक साथ रखना है, बेस्ट और वर्स्ट को, यानी कि 2 हुए, दो को हमें एक साथ रखना है बेस्ट और वर्स्ट को, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 प्लस में 1, इसका क्या फैक्टोरियल इनटू 2 का ही फैक्टोरियल, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और आप इसको देखोगे तो आ जाएगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाएगा इस केस में। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है, इस वे में हम फॉर्मूले वाली अप्रोच से इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 3 विल अपीयर फ्रॉम 1 to 1000 इफ ऑल नंबर्स आर रिटन सीक्वेंशियली। अब देखो ये बोल रहा है 1 से लेकर अगर हम 1000 के तक सारे नंबर्स को ऐसे लाइन से लिखें तो 3 उसमें कितनी बार आएगा। तो इसके लिए आप जनरल फॉर्मूला याद रखो, एनी नॉन जीरो सिंगल डिजिट अपीयर 300 times from 1 to 1000। कोई भी नॉन जीरो सिंगल डिजिट को जब आप देखोगे 1 से 1000 के बीच वो कितनी बार आएगी, तो वो 300 टाइम्स आती है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ही क्या हो गया 300, बट ये आपको याद रखना है क्योंकि इस 3 की जगह पे यहाँ पे 5 हो 6 हो 7 हो, 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो लिखा है ना, सिंगल डिजिट, बट 1 से लेके 9 तक की कोई भी डिजिट हो, अगर आप उसको 1 से लेके 1000 तक देखोगे तो वो आती है हमेशा
300 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो 1 से लेके 1000 है तो आपको डायरेक्टली मार्क करना है 300, आपका आंसर हो जाएगा उस केस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1 to 100 डिजिट 6 विल अपीयर एटलीस्ट वंस। तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, एनी नॉन जीरो सिंगल डिजिट विल अपीयर at least once 19 times from 1 to 100। ठीक है, मतलब कोई भी नॉन जीरो सिंगल डिजिट 1 से लेके 100 के बीच 19 नंबर्स में अपीयर होती है एटलीस्ट। ठीक है, मतलब 66 ऐसा नंबर है जिसमें वो 2 बार आती है, बट नंबर्स की बात करें कम से कम एक बार वो 19 नंबर्स में आती है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट। तो ऐसे ही इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 19। बट आपको ध्यान रखना है डिजिट अगर 6 के अलावा वो 5 भी बोले, 1 से लेके 9 तक कुछ भी बोले, 0 के अलावा कोई भी सिंगल डिजिट हो तो वो आपका आंसर इस केस में 19 ही होगा हमेशा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी रैंक्ड फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, फिर बोला है इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी रैंक्ड सच दैट ए इज ऑलवेज रैंक्ड अबव बी। ठीक है, अब देखो 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये किसकी वैल्यू हो गई n की। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखें तो हमें सिंपल पता है 10 चीजों को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं 10 फैक्टोरियल। तो टोटल वेज कितने हो गए 10 फैक्टोरियल। अब देखो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि इन टोटल नंबर ऑफ वेज में आधे केसेस ऐसे होंगे जिसमें ए आगे आएगा बी से, और आधे केसेस ऐसे होंगे जिसमें बी आगे आएगा ए से रैंक में। तो इसलिए हमें क्या पूछा है, हमें तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए इज ऑलवेज रैंक्ड अबव बी, मतलब हमें ये वाली सिचुएशन पूछी है। तो आधे केसेस हुए ना इसके, तो इसका आंसर क्या रहेगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो आपका जनरल फॉर्मूला क्या बन गया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। डायरेक्ट आंसर रखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर हो जाएगा सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ऐसी पलक झपकते ही होते हैं, बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन एन एग्जामिनेशन अ मिनिमम ऑफ मार्क्स is to be secured in each 6 subject to pass. In how many ways can a student fail? ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको सिंपल याद रखना है 2 की पावर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स -1, ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए। तो ये हो गया 2 की पावर 6 -1। 2 की पावर 6 कितनी होती है 64 -1 इज इक्वल टू 63 आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सही क्वेश्चन था, बहुत ही आसान भी था। ये 2 इसलिए आया है क्योंकि 2 ही तरीके से रिजल्ट आ सकते हैं किसी भी पेपर में, कौन सा, या पास या फेल, और एक ही ऐसा वे होगा जिसमें वो सब में पास होगा, उसके अलावा जितने वेज बचेंगे उसमें वो फेल होगा। तो इसीलिए 64 में से एक को हमने माइनस करा 63। इसको आप जनरल फॉर्मूला की तरह याद रखो, 2 की पावर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स -1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ 12 स्ट्रेट लाइंस। 12 स्ट्रेट लाइंस। अब देखो जैसे हैंडशेक वाला क्वेश्चन था, एक हैंडशेक के लिए कितने हाथों की जरूरत थी, कितने लोगों की, 2 की। ऐसे ही एक इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 2 लाइंस की। तो वही सेम फॉर्मूला हम यहां पे भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला है वो, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको हम पुट करेंगे, 12 स्ट्रेट लाइंस हैं तो 12 इंटू 12 माइनस 1 यानी कि 11 डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये 6 टाइम्स, 11 6 66 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी पे बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इफ देयर आर 12 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखो जैसे दो लाइन से एक इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा था, अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं और लाइन बनानी है, तो दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो सेम ही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। कौन सा फॉर्मूला है? n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 10 माइनस वन यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, मोर और लेस अप्रोचेस वही रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 15 है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ 8 इंटू 8 चेस बोर्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना है, चेस बोर्ड है 8 इंटू 8, मतलब रो और कॉलम बराबर है। तो इन क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपली इसके लिए फॉर्मूला है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। ये कब होगा? जब मैट्रिक्स है 8 इंटू 8 है, 7 इंटू 7 है, 6 इंटू 6 है, तब। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो इसमें आप वैल्यू को पुट करो तो ये कितना आ जाएगा? 8 इंटू 8 प्लस वन यानी कि 9 इंटू 8 का डबल मतलब 2n, 16 प्लस वन यानी कि आ गया 17 डिवाइडेड बाय 6। 3 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 4 टाइम्स, तो ये आ गया 12 इंटू 17, तो आपका आंसर आ गया 204। ठीक है, एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? ये देखो, ये तो शॉर्टकट है, आपको याद ही रखना है तो याद रखो, अगर याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 8 इंटू 8 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 टिल 8 स्क्वायर, इन सब का एडिशन भी आपको सेम ही वैल्यू देगा। या फिर ये इसी का शॉर्ट फॉर्मूला है, या तो ऐसे याद रख लो या तो अप्रोच ऐसे ध्यान रख लो, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो। तो इसका आंसर आ जाएगा 204, बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ 4 इंटू 6 रेक्टेंगुलर ग्रिड। अब देखो उसमें स्क्वायर्स थे लेकिन उसमें मैट्रिक्स थी 8 इंटू 8, 7 इंटू 7 ऐसे करके ना। इसमें अब ये रो कॉलम सेम नहीं है, 4 इंटू 6 हो गया है ना, या 3 इंटू 4, रो कॉलम मतलब डिफरेंट हो गए। तो आपको क्या करना है? सिंपली 4 इंटू 6 दिया है तो 4 इंटू 6 लिखो, कितना होगा? 24। ठीक है, फिर एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 में से एक कम 3 इंटू 6 में से एक कम 5, ये कितना हो गया? 15। फिर इसमें से एक कम करो 2 इंटू इसमें से एक कम 4 इंटू ये कितना हो गया? 8। फिर इसमें से एक कम 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इससे? 50 आपका, इनका आप सम करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। जब आपको मैट्रिक्स में की फॉर्म में दिया हो 8 इंटू 8, 6 इंटू 6, तो आप वो फॉर्मूला लगाओ। अगर आपको रेक्टेंगुलर में दिया हो, रो कॉलम बराबर नहीं है, तो आप इसको ऐसे करके करोगे स्क्वायर्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 वाज डन फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब देखो 8 इंटू 8 का ही चेस बोर्ड है, पर अब वो क्या पूछ रहा है? अब वो पूछ रहा है क्या? अब वो रेक्टेंगल्स पूछ रहा है, ना कि स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स का रेक्टेंगल्स का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ऐसे करके आप क्या निकालते हो? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 प्लस वन यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 36 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1296। इस फॉर्मूला को याद रखना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। अब क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो देखो जब भी आइडेंटिकल वाला क्वेश्चन आए और डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो एक जनरल फॉर्मूला है n प्लस
r माइनस वन सी r माइनस वन। तो यहां पे n की वैल्यू है 5 और r की वैल्यू कितनी है, ये है हमारा r, इसकी वैल्यू है 3। तो इसमें वैल्यू को पुट करो तो 5 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, ठीक है। ये 5 3 8 हो गया, ये हो गया 7 c 2। अगर आप इसको देखोगे आगे फर्दर तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, और इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21 इस केस में। ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो चीज़ों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको इसको ध्यान रखना है। अगर परमुटेशन में टफेस्ट में मानूं तो यही कैटेगरी आती है जिसमें ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको आइडेंटिकल चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ये फॉर्मूला है। इसमें बड़े वाली वैल्यू n, छोटे वाली वैल्यू r, बस सिंपल। और वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज ए बी सी डी कैन गेट 15 आइडेंटिकल ऑरेंजेस सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 2। देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस कंडीशन ये वाली दे दी। कौन सी? ईच गेट एटलीस्ट 2 वाली, है ना। ये कंडीशन दे दी। कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 15। यानी कि अभी n की वैल्यू कितनी है? 15। पर पहले हमें एटलीस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो कितने पर्सन है ये? 4 हैं, 4 लोग हैं। एटलीस्ट 2 बोला है तो सबको पहले 2-2 दे दो। तो 4 लोगों को अगर मैंने 2-2 डिस्ट्रीब्यूट किया हो तो मैंने कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी होगी? 8 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, ठीक है। तो 8 15 में 8 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मेरे पास कितनी बची? 7। अब देखो एटलीस्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब मुझे क्या करना है? 7 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने लोगों में? 4 लोगों में। तो यहां पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई? 7, और r की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। तो इसमें वैल्यू इसको पुट करोगे 7 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10 c 3। यह आपका आंसर हो गया। ऐसे ब्यूटीफुली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकालोगे। ये सेकंड वर्जन है उसी का, डिफिकल्टी लेवल के मामले में हल्का सा ट्वीक है। बस ध्यान रखना है हमें 15 पे वर्क नहीं करना है, n लेके हमें एटलीस्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके n को कैलकुलेट करके वैल्यू पे अराइव होना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मैनी नंबर्स अप टू 10,000 विल गिव सम ऑफ द डिजिट्स एज 8। अब देखो 10,000 तक किस किस टाइप के नंबर हो सकते हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे नंबर हो सकते हैं। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इन सब का सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, यही तो बोल रहा है वो। या फिर इसी बात को दूसरे तरीके से कहा जाता है कि 8 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करो, तो सेम ही क्वेश्चन बन गया ये। तो उस केस में 1 2 3 4, ये r की वैल्यू तो हो गई 4, ठीक है, और n की वैल्यू हो गई 8। अब आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है, सिंपल। तो देखो फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये आ जाएगा, फॉर्मूला क्या था? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। तो ये आपका आंसर आएगा 8 4 12 और 1 11 सी 3। तो इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। 3 से ये 3 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, और ये बच गया 11 इंटू 15। 11 इंटू 15 का आप जब प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा 165। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने ये 20 बेस्ट क्वेश्चन को इस शॉर्टकट वाले अपने सेशन में डिस्कस किया है। आई होप सो यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।